तुम्हारे ब्रेन की मेमोरी से ही कंप्यूटर बना है और उसके भी मेमोरी में डाला जाता है। तीसरा तुम्हारा पितर, तुम्हारे पितर ही तुम्हारे पीछे लग गए। यह 3 स्टेट में और कहीं नहीं हम देखें, हम तो पूरे भारत में घूमते हैं। जब कोई बेचारा जाता है अपना किसी ज्योतिषी के हैं, किसी तांत्रिक के हैं, किसी मांत्रिक के हैं, अपना हाथ दिखाता है, दुख रोता है, तो सबसे पहले कहता है क्या, तुम में पितर दोष है। और पितृ दोष पर तथाकथित कुछ लोगों की दुकानदारी खूब चलती है। कृष्ण भी कहते हैं कि तुम अनंत काल से हो, लड़का गया है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे यही तुम सोच रही हो। बहुत सारे किताबें लिखे हैं, उसको देखना। मृत लोगों पर, पितर लोगों पर ही। जहां तुम्हारे कुल खानदान के लोग नहीं पहुंच पाएंगे मदद के लिए, वहां तुम्हारा पितर पहुंच जाएगा। 80% लोग 13 दिन के अंदर जन्म ले लेते हैं। लेकिन 3 स्टेट में हम देखते हैं, जब से हम आए हैं इधर तक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जब कोई बेचारा जाता है अपना किसी ज्योतिषी के हैं, किसी तांत्रिक के हैं, किसी मांत्रिक के हैं, अपना हाथ दिखाता है, दुख रोता है, तो सबसे पहले कहता है क्या, तुम में पितर दोष है। तुम भी कहता है कि हाँ बाबा बढ़ो, तो आपने तो पकड़ लिया मेरा रोग। ये हम भी थक करके पहले विरोध करते, लेकिन थक करके हम भी अब लोग कहने लगे कुछ दिन कि तुम में पितर दोष है। बस सिद्ध हो गए। जब सिद्ध हो गए तो हम डांटने लगे, हड़काने लगे, अरे मूर्ख कहीं का, तुम्हें से और कुछ नहीं मिला, यही लगा, तुम्हारे पितर ही तुम्हारे पीछे लग गए। यह 3 स्टेट में और कहीं नहीं हम देखें, हम तो पूरे भारत में घूमते हैं। और 3 स्टेट के जो विदेशों में हैं, उनको भी यह रोग पकड़ा। यह बात ठीक समझ लो, पितर दोष। और पितृ दोष पर तथाकथित कुछ लोगों की दुकानदारी खूब चलती है। अवर लोग जो हैं उसी में भटकाव में भटकते भटकते भटक चले जाते हैं। अब कभी मेरी यही बात सुन करके तुम्हारे लोग में से मुरन से एक पहुंच गई उषा पहुंच गई पितर दोष। तो देखो, यह तुम्हारा भ्रम है, उस पर हम आज कुछ तुम लोगों को बता डालेंगे। यह समझ लाओ ठीक, हमने बहुत सारे किताबें लिखे हैं, उसको देखना। मृत लोगों पर, पितर लोगों पर ही, शिव नेत्र, रहस्यमय लोक, लोक पर लोक, ये सब किताबें हैं। आंखों देखा हाल है, काल्पनिक नहीं है। लेकिन तुम लोगों को आज कुछ कल्पना भी बताएंगे, कैसे तुम सफल होगा जीवन में। देखो, तो हम बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा तुम्हारे परिवार के लोग मददगार होते हैं, लेकिन परिवार में तुम्हारा नहीं पटता है। दूसरा, 3 ही मददगार है, पहले बता दिए, याद रखना, मेमोरी में, अपने मेमोरी में डाल लेना। तुम्हारे ब्रेन की मेमोरी से ही कंप्यूटर बना है और उसके भी मेमोरी में डाला जाता है। तीसरा तुम्हारा पितर। फिर कहे गुरुजी पितर को मान्यता दे दिए, हाँ। तीसरा तुम्हारा पितर तुमको सहायता करता है। जहां तुम्हारे कुल खानदान के लोग नहीं पहुंच पाएंगे मदद के लिए, वहां तुम्हारा पितर पहुंच जाएगा। पितर के पास भाव शरीर रहता है और सूक्ष्म शरीर रहता है। हमारे 5 चीज का बना हुआ शरीर है। छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित आदम शरीरा। इस शरीर में 5 तत्व का जो शरीर बना है, फिजिकल बॉडी, इसको एक ही गिनो, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अंदर क्या क्या है? मन, चेतन, ज्ञान और अहंकार, ये 4 शरीर है और सूक्ष्म स्थूल शरीर। लेकिन जब यह स्थूल शरीर छूट जाता है तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तुम अनंत काल से हो। और शरीर तो केवल कपड़े की तरह बदलता है। कपड़ा बदलने से वह शरीर 4 रहता है।
मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इसको ज्ञान कहा जाता है। बुद्धि और अहंकार चार रहता है। वो भाव शरीर में भी रहता है, सुख शरीर में भी रहता है। 80% समझ लो, तुम लोग सब जानता है कि नहीं, पितर में 80% जो साधारण आत्माएं रहती है वह कहीं न कहीं कर्म के अनुसार जन्म ले लेती है, क्योंकि बिना शरीर के उसे जन्म नहीं मिलता है। 5% जो आत्माएं शुद्ध आत्माएं रहती है वह जन्म जल्दी नहीं लेती है, वह अपने माँ बाप का चुनाव करती है। परम शुद्ध राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जब ऐसे माँ बाप मिलेंगे जिसके पिता और माता मनु शत्रुपा के रूप में, मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या कर रहा हजारों वर्ष, जब उसका गर्भ आता है दशरथ और कौशल्या के रूप में, तब राम जो है गर्भाधारण करेगा। इसलिए कहते हैं तुम लोग अपना चाल चित्त चिंतन ठीक रखो। इसीलिए कहते हैं तुम लोग अपने लड़कों को ज्यादा दीक्षा दो, पूजा पाठ के लिए लाओ, सत्संग में लाओ। यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने जो है संकल्पवान हो, शुभ को कलेक्ट करते हो या अशुभ को कलेक्ट करते हो। हम निरंतर अशुभ का कलेक्ट करते हैं। हम एक ऐसे एंटीना हैं आकि अशुभ का आमंत्रण देते हैं अपने। जैसे लड़का कोई घर से बाहर गया, सोचने लगती है माँ, सोचने लगती है बाप, सोचने लगता है लड़का गया है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे यही तुम सोच रही हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसका पॉकेट ना मार ले, कहीं इम्तहान में फेल ना हो जाए। यह क्या है? तुम्हारी सोच अशुभ सोच है ना। यह तुम्हारा अशुभ सोच उसके यहाँ जाकर के यह अशुभ करा देगा। उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाएगा, पॉकेट कट जाएगा, इम्तहान में फेल हो जाएगा। तुम्हारा यह अशुभ संकेत, संकल्प, अशुभ सोच, अशुभ कल्पना पीछा कर रहा है लड़के का। तुम शुभ सोचो,